हेलो वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यह क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल मैटर। ये क्वेश्चन IIT एग्जाम के लिए है। क्वेश्चन कहता है अ क्लॉक विद आयरन पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच विल इट लूज और गेन if temperature changes to 40 degree Celsius? Coefficient of cubical expansion of iron is 36 into 10 the power minus 6 per degree Celsius. तो हमें यहाँ बोला है कि पेंडुलम जो है करेक्ट टाइम देता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर हमारा अगर लेंथ L0 जो है एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, L20 एट 20 डिग्री सेल्सियस है एंड L40 एट 40 डिग्री सेल्सियस है। ये हम कंसीडर करते हैं और हमें क्यूबिकल एक्सपांशन मतलब गामा की वैल्यू दी है 36 इंटू 10 दी पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। तो हमारा अल्फा लीनियर एक्सपांशन होता है गामा बाय 3 that is equals to 36 into 10 the power minus 6 upon 3 और हम कह सकते हैं अल्फा इज 12 into 10 the power minus 6 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि जो हमारी लेंथ होती है, लेंथ दी जाती है, लेंथ एट एनी टेम्परेचर 20 पे आ जाएगी L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो L20 L0 1 प्लस डेल्टा टी 20 माइनस 0 मतलब 20 डिग्री राइज हुआ है तो 1 प्लस 20 अल्फा। इसी तरह L40 जो हो जाएगी वो हो जाएगी L0 1 प्लस इंक्रीज इन टेम्परेचर 0 से 40 अल्फा। ये हमारा रिलेशन नंबर 1 और ये रिलेशन नंबर 2। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे 2 पाई अंडर रूट L20 अपॉन G हो जाएगा और 40 डिग्री सेल्सियस पे 2 पाई अंडर रूट L40 अपॉन G हो जाएगा। अब अगर हम रेशियो लेते हैं टाइम पीरियड एट, क्योंकि हमें टाइम पीरियड गेन और लॉस निकालना है 40 डिग्री पे, तो T40 अपॉन T20 लेते हैं, 2 पाई कट जाएगा अंडर रूट L40 डिवाइड बाय G अपॉन L20 डिवाइड बाय G भी कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट L40 था L0 1 प्लस 40 अल्फा डिवाइड बाय L0 1 प्लस 20 अल्फा। अगेन L0 भी कैंसिल हो गया है तो T40 अपॉन T20 दैट इज टेम्परेचर एट 40 डिग्री, टाइम पीरियड एट 40 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय टाइम पीरियड एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 40 अल्फा टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 20 अल्फा टू द पावर माइनस हाफ। डिनोमिनेटर है इसलिए पावर नेगेटिव हो गई। अब क्योंकि अल्फा बहुत स्मॉल है एंड यूजिंग बायनोमियल थ्योरम हमारे पास ये रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस हाफ इंटू 40 अल्फा इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 20 अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 20 अल्फा इंटू 1 माइनस 10 अल्फा। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो टाइम पीरियड एट 40 डिग्री सेल्सियस अपॉन टाइम पीरियड एट 20 डिग्री सेल्सियस
1 प्लस 20 अल्फा माइनस 10 अल्फा माइनस 200 अल्फा स्क्वायर। क्योंकि अल्फा बहुत स्मॉल है, उसकी स्क्वायर वैल्यू भी स्मॉल होगी, तो 200 अल्फा स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टेड। तो हमारे पास इस रेशियो की वैल्यू आ गई 1 प्लस 10 अल्फा। तो यहां पर अब T40 अपॉन T20, 1 को मैंने लेफ्ट साइड लाके माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो T40 माइनस T20 एलसीएम ले लिया है, T20 इज इक्वल टू 10 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू थी 12 इंटू 10 द पावर माइनस 6। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें दे रही है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 12 इंटू 10 द पावर माइनस 5, और यू कैन से 1.2 इंटू 10 द पावर माइनस 4। तो दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो इन 24 आवर्स टाइम पीरियड कितना चेंज हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 द पावर माइनस 4, 24 आवर्स, 24 आवर्स 1 आवर में 3600 सेकेंड्स, तो दैट इज इक्वल्स टू 10.368 सेकेंड। इसका मतलब अगर हमारे पेंडुलम का टेम्परेचर 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो वो 24 आवर्स में 10.36 सेकेंड्स के साथ लूज कर जाएगा टाइम को। That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging question and do subscribe my channel.